नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं झारखंड के हर जिले, हर क्षेत्र की ताजा और बड़ी खबरों को केवल 15 मिनट में। साथ ही आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सरकार ने गरीबों के लिए कौन कौन सी योजनाएं लागू की है और साथ ही महिलाओं को 5,000 रुपए कब से मिलेंगे और ई श्रम कार्ड धारकों को 3,000 रुपए कब से खाते में आएंगे। साथ ही गरीबों के लिए सोना चांदी, डीजल, पेट्रोल, बिजली आदि कब से सस्ता हो जाएगी। सब कुछ आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। हमारे साथ बने रहने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट में जरूर बताएं कि आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं। वर्ष 2026 झारखंड के युवाओं के लिए रोजगार के नए द्वार खोलने वाला वर्ष साबित होगा। सरकार की नई नीतियों और औद्योगिक निवेश के चलते राज्य में लगभग 1 लाख से अधिक नौकरियों के अवसर सृजित होने की उम्मीद है। यह पहल न केवल स्थानीय प्रतिभाओं को मंच प्रदान करेगी, बल्कि राज्य से होने वाले पलायन पर भी लगाम लगाएगी। तकनीकी प्रशिक्षण और कौशल विकास पर जोर देने से युवा आत्मनिर्भर बनेंगे, जिससे झारखंड की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी और राज्य प्रगति की राह पर अग्रसर होगा। मुख्यमंत्री सूखा राहत योजना झारखंड सरकार की एक अत्यंत कल्याणकारी पहल है, जिसका उद्देश्य सूखे की मार झेल रहे किसानों को तत्काल आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना के अंतर्गत प्रभावित किसान परिवारों को 3,500 रुपये की अनुग्रह राशि सीधे उनके बैंक खाते में भेजी जाती है। यह राशि बुवाई न कर पाने या फसल खराब होने के कारण हुए नुकसान की भरपाई में मदद करती है। यह योजना किसानों को विषम परिस्थितियों में संबल प्रदान कर उन्हें कर्ज के जाल से बचाने और खेती के प्रति प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। सांसद निशिकांत दुबे ने देवघर में हुल उन्नयन कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने घोषणा की कि देवघर में इस साल के अंत तक हवाई जहाज व हेलीकॉप्टर मेंटेनेंस और प्रशिक्षण केंद्र खुलेगा। साथ ही एक वीजा सेंटर भी स्थापित होगा। सीडैक झारखंड के 1.35 लाख बच्चों को प्रशिक्षित करेगा, जिससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और साइबर अपराध पर अंकुश लगेगा। हजारीबाग नगर निगम महापौर चुनाव में प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह आवंटित होते ही सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। अरविंद राणा को छड़ी मिलने से समर्थकों में उत्साह है, जबकि अन्य प्रत्याशियों को ऐसी चूड़ियां जैसे चिन्ह मिले हैं। वार्डों में जनसंपर्क अभियान शुरू हो गया है, जिसमें सफाई, पेयजल और रोजगार जैसे मुद्दे छाए हुए हैं। यह चुनावी उत्सव अब रोचक मोड़ ले रहा है। झारखंड में सोने की कीमतें आज एक ऐतिहासिक मोड़ पर हैं, जहां दाम आसमान छू रहे हैं। वर्तमान बाजार स्थितियों के अनुसार 24 कैरेट शुद्ध सोने की कीमत प्रति 10 ग्राम 80,000 रुपये से 83,000 रुपये के दायरे में पहुंच चुकी है। यदि हम एक बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो 125 ग्राम से अधिक सोना खरीदने पर इसकी कीमत 10 लाख रुपए के पार जा रही है। सोने के दामों में इस भारी उछाल के पीछे अंतरराष्ट्रीय भू राजनीतिक तनाव और शेयर बाजार की अस्थिरता मुख्य कारण है। झारखंड के रांची और जमशेदपुर जैसे बड़े शहरों में शादियों के सीजन के कारण मांग बढ़ने से कीमतों में और तेजी देखी जा रही है। मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए अब सोना खरीदना एक बड़ी चुनौती बन गया है। फरवरी महीने के मध्य में स्कूलों में पढ़ने वाले लाखों बच्चों के लिए खुशखबरी आई है। 14 से 18 फरवरी तक देश भर के कई राज्यों में स्कूल लगातार 5 दिन बंद रहेंगे। इस अचानक मिली लंबी छुट्टी की घोषणा के बाद बच्चों के साथ साथ अभिभावक भी काफी प्रसन्न नजर आ रहे हैं। राष्ट्रीय अवकाश, क्षेत्रीय त्योहारों और साप्ताहिक छुट्टियों के संयोग से यह लंबा ब्रेक बना है। शिक्षा विभाग ने विभिन्न कारणों से इन दिनों स्कूल बंद रखने का फैसला लिया है, जिससे विद्यार्थियों को पढ़ाई के दबाव से राहत मिलेगी और परिवार के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा। देश में बढ़ती महंगाई के बीच दिहाड़ी मजदूरों और असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों की आर्थिक स्थिति लंबे समय से चुनौतीपूर्ण बनी हुई है। रोजमर्रा के खर्च जैसे राशन, किराया, इलाज और बच्चों की पढ़ाई का बोझ लगातार बढ़ रहा है, जिससे मजदूर परिवारों की आमदनी और जरूरतों के बीच बड़ा अंतर पैदा हो गया है।
ऐसे समय में न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने को लेकर चर्चा तेज हो गई है और माना जा रहा है कि आने वाले समय में मजदूरी दरों में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। सरकार 2026 में अपने सामाजिक सुरक्षा पेंशन कार्यक्रम में बड़ा बदलाव करने की तैयारी कर रही है। देश के बुजुर्ग, विधवा महिलाएं और दिव्यांग नागरिक लंबे समय से आर्थिक मदद के लिए इस योजना का इंतजार कर रहे थे। मौजूदा पेंशन राशि बढ़ोतरी के बावजूद महंगाई और जीवन यापन की बढ़ती लागत ने इन वर्गों के लिए रोजमर्रा के खर्चों को मुश्किल बना दिया है। नई योजना के अनुसार पात्र लाभार्थियों को हर महीने लगभग 3,000 रुपए तक की पेंशन दी जा सकती है। यह कदम खासकर उन लोगों के लिए राहत लाएगा जिनकी आय बहुत कम है या नियमित नहीं है और जिनके लिए यह पेंशन ही जीवन का मुख्य आर्थिक सहारा बन गई है। झारखंड में आगामी नगर निकाय चुनावों में भाजपा ने एनडीए सहयोगियों के साथ समन्वय स्थापित करने की रणनीति बनाई है। प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू आजसू, जदयू और लोजपा नेताओं से समर्थन मांगेंगे। राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह और रेखा वर्मा पर्यवेक्षक के रूप में विभिन्न क्षेत्रों में बैठकें कर रहे हैं। झारखंड में बिजली उत्पादन की दरें अब नए और स्पष्ट नियमों के अनुसार तय होंगी। राज्य विद्युत विनियामक आयोग ने विद्युत उत्पादन दर निर्धारण विनियम 2025 अधिसूचित किया है, जो 1 अप्रैल 2026 से 2031 तक लागू होगा। इसका उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना, प्रतिस्पर्धा लाना और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा कक्षा 6 से 8 गणित विज्ञान के संशोधित परिणाम जारी किए हैं। इसमें 238 अतिरिक्त अभ्यर्थी सफल हुए, जबकि 209 पूर्व सफल अभ्यर्थियों के कोटे व जिले बदले गए। यह संशोधन सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार हुआ है। क्या आप जानते हैं कि झारखंड नगर पालिका अधिनियम 2011 के तहत शहरी स्थानीय निकायों में महापौर, उप महापौर और वार्ड पार्षद के अधिकारों और कर्तव्यों क्या हैं? महापौर की शहर के सर्वोच्च नागरिक और नगर निगम प्रमुख के रूप में भूमिका, महापौर की अनुपस्थिति में उप महापौर के कार्य और वार्ड पार्षद की वार्ड विकास, सार्वजनिक सेवाओं और जन्म से मृत्यु तक नागरिकों का प्रतिनिधित्व करने की जिम्मेदारियां हैं। प्राणमिता चंद्रा ने शिलांग में अखिल भारतीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में 800 और 400 मीटर दौड़ में स्वर्ण तथा 200 मीटर में कांस्य पदक जीता। डीवीसी का प्रतिनिधित्व करते हुए उन्होंने महिला वर्ग में फर्स्ट रनर अप का खिताब भी हासिल किया। व्यक्तिगत त्रासदी के बावजूद जब उनके पिता का निधन हुआ, उन्होंने असाधारण साहस दिखाते हुए प्रतियोगिता पूरी की। राष्ट्रीय आदिवासी समाज सरना धर्म रक्षा अभियान के तत्वावधान में शनिवार को सरना संगठनों की बैठक हुई। बैठक में सरना धर्म कोड को लेकर 17 फरवरी को दिल्ली के जंतर मंतर में धरना कार्यक्रम में शामिल होने का निर्णय लिया गया। अध्यक्षता कर रहे शिवा कच्छप ने कहा कि 17 से 18 फरवरी को विभिन्न राज्यों के आदिवासी प्रतिनिधि जंतर मंतर में सत्याग्रह और धरना में शामिल होंगे। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत संचालित उद्यान महाविद्यालय खूंटपानी चाईबासा के लिए यह गर्व का पल है। महाविद्यालय के विद्यार्थियों ने प्लेसमेंट और औद्योगिक प्रशिक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए न केवल संस्थान बल्कि पूरे क्षेत्र का नाम रोशन किया है। हाल ही में यहां के 5 छात्रों का प्रतिष्ठित संस्थानों में प्लेसमेंट हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर 28 छात्रों का औद्योगिक प्रशिक्षण के लिए चयन किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 26 फरवरी को श्री जगन्नाथ मंदिर और एक आध्यात्मिक केंद्र की जमशेदपुर में आधारशिला रखेंगी। इस मौके पर भूमि पूजन भी किया जाएगा। श्री जगन्नाथ आध्यात्मिक और सांस्कृतिक धर्मार्थ केंद्र न्यास के प्रबंध न्यासी एस.के. बेहरा ने शनिवार को इसकी जानकारी दी। राज्य के वित्तीय वर्ष 2026 से 27 के बजट में कैंसर की रोकथाम के लिए अलग से बजट राशि आवंटित होगी। इसका नाम कैंसर कंट्रोल बजट होगा। इसकी घोषणा वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने की। वह शनिवार को प्रभात खबर के हेल्थ कॉन्क्लेव कैंसर अवेयरनेस स्पेशल कार्यक्रम में उपस्थित जनसमूह को संबोधित कर रहे थे। मौके पर उन्होंने कहा कि इस बजट की राशि उपकरणों की खरीदारी,
दवाइयों और अस्पतालों में कैंसर जांच व उपचार की सुविधा बढ़ाने के लिए खर्च की जाएगी। उन्होंने राज्य के मौजूदा स्वास्थ्य बजट को 5,500 करोड़ से आगे बढ़ाने की बात कही। राज्य में होटल, रेस्तरां, बार एवं क्लब का संचालन अतिरिक्त लाइसेंस फीस जमा कर दिन के 10 बजे से रात 2 बजे तक हो सकेगा। इसके लिए संचालक को संबंधित जिले के एसपी से अनुमति लेनी होगी। वहीं 5 और 4 स्टार होटल में बार का संचालन दिन के 10 बजे से प्रातः 4 बजे तक किया जा सकेगा। वैसे सामान्यतः बार का संचालन दिन के 10 से रात के 12 बजे तक हो सकता है। 5 स्टार, 4 स्टार और 3 स्टार होटलों में सुबह 4 बजे तक बार खुले रखे जा सकेंगे। इसके लिए सालाना 26 लाख तक अतिरिक्त लाइसेंस शुल्क देना होगा। मुख्यमंत्री मन्या सम्मान योजना से जुड़ी महिलाओं के लिए राज्य सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया है। योजना की लाभुक महिलाओं को अब स्वरोजगार और सूक्ष्म व्यवसाय शुरू करने के लिए बिना किसी गारंटी के 20,000 रुपए तक का बैंक ऋण मिलेगा। शनिवार को वित्त विभाग और राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति SLBC के बीच हुई बैठक में इस प्रस्ताव पर सैद्धांतिक सहमति बनी। DMFT की राशि से गांव को नजरअंदाज कर DC के बंगले सजाए गए हैं। यह कार्य नियमों को ताक पर रखकर किया गया है। पिछले 29 जनवरी को इससे संबंधित खबर प्रभात खबर में छपी थी, जिस पर केंद्र सरकार ने संज्ञान लिया है। केंद्र ने पूरे मामले की जांच का आदेश दिया है। इस मामले में खान मंत्रालय के अवर सचिव संजय कुमार ने खान सचिव को पत्र लिखकर कहा है कि 29 जनवरी 2026 को प्रभात खबर में छपी यह खबर एक गंभीर मामला है। DMFT डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड ट्रस्ट फंड का दुरुपयोग किया गया है। राज्य सरकार पूरे मामले की जांच कराकर तथ्यों के साथ एक रिपोर्ट केंद्र सरकार जल्द से जल्द भेजे। IIT ISM धनबाद में चल रहे कल्चरल फेस्ट सृजन का दूसरा दिन शनिवार को म्यूजिक, मस्ती, उत्साह और रचनात्मकता के नाम रहा। सुबह से ही परिसर में छात्रों की चहल पहल और रंगारंग गतिविधियों का सिलसिला शुरू हो गया, जो देर रात तक चलता रहा। मुख्य आकर्षण गेस्ट टॉक कार्यक्रम रहा, जिसमें वेब सीरीज पंचायत में विधायक जी के किरदार से लोकप्रिय अभिनेता पंकज झा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। जिले में पहली बार आंगनबाड़ी कर्मियों के लिए खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन शनिवार को सदर अस्पताल परिसर स्थित न्यू लेक्चर हॉल में किया गया। यह पहल फॉस्टेक कार्यक्रम के तहत खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी राजा कुमार एवं जिला समाज कल्याण पदाधिकारी स्नेह कश्यप के सहयोग से संभव प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में जिले के विभिन्न प्रखंडों से कुल 86 आंगनबाड़ी सहायिकाओं ने भाग लिया। सभी प्रतिभागियों को फॉस्टेक प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण FSSAI के सूचीबद्ध प्रशिक्षक डॉक्टर राकेश सिंह ने प्रशिक्षण दिया। धनबाद नगर निगम के महापौर पद का चुनाव इस बार बेहद रोचक होगा। महापौर के रेस में इंजीनियर, स्नातक व मास्टर डिग्री होल्डर से लेकर साक्षर तक शामिल हैं। कई करोड़पति उम्मीदवार भी चुनाव मैदान में हैं। महापौर के लिए कुल 33 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया था। गुरुवार को स्क्रूटनी में 3 उम्मीदवारों के नामांकन खारिज हो गए और 30 को चुनाव लड़ने की अनुमति मिली। शुक्रवार को झामुमो समर्थित प्रत्याशी डॉक्टर नीलम मिश्रा ने अपना नामांकन पर्चा वापस ले लिया था। इसके बाद अब महापौर पद के लिए कुल 29 उम्मीदवार चुनावी मैदान में रह गए हैं। झारखंड में नगर निकाय चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। शनिवार को धनबाद नगर निगम में महापौर पद के सभी 29 प्रत्याशियों को उनके चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिए गए। इसमें किसी प्रत्याशी को एयर कंडीशन AC तो किसी को कंप्यूटर का माउस चुनाव चिन्ह के तौर पर आवंटित किया गया है। इसके साथ ही शहर की राजनीति में चुनावी सरगर्मी साफ दिखाई देने लगी है। निकाय चुनाव को लेकर नामांकन की सभी प्रक्रियाएं पूरी हो चुकी है। इसके बाद शुक्रवार को समाहरणालय सभागार में चुनाव के लिए आए धनबाद नगर निगम के सामान्य प्रेक्षक रोबिन टोप्पो व व्यय प्रेक्षक नवनीत निश्चल और चिरकुंडा नगर परिषद के सामान्य प्रेक्षक सुरेंद्र कुमार ने सभी संबंधित अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। उपायुक्त आदित्य रंजन, वरीय पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार मौजूद थे। उपायुक्त ने कहा कि जिन शस्त्रधारियों ने अब तक अपने शस्त्र का सत्यापन कराकर जमा नहीं किया है, वो 15 फरवरी तक कर दें।
अन्यथा लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। इंडियन सुपर लीग को शुरू होने में मात्र 7 दिन का समय रह गया है। इससे पहले जमशेदपुर के फुटबॉल प्रेमियों पर फुटबॉल का खुमार चढ़ने लगा है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण शनिवार के जेआरडी टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जेएफसी स्पोर्टिंग क्लब दिल्ली के बीच खेले गए अभ्यास मैच के दौरान देखने को मिला। अभ्यास मैच देखने के लिए लगभग 7,000 दर्शक स्टेडियम पहुंचे। दर्शकों के लिए केवल ईस्ट अपर और लोअर स्टैंड ही खेले गए। यह स्टैंड दर्शकों से पूरी तरह से भरा रहा। वहीं अपने पसंदीदा खिलाड़ियों के साथ फोटो लेने व उनके एक झलक पाने के लिए कई फुटबॉल प्रेमी बेकरार दिखे। टाटा मोटर्स वर्कर्स यूनियन ने कर्मचारियों के नए ग्रेड रिवीजन समझौते के लिए शनिवार को प्रबंधन को 51 बिंदुओं का सीओडी चार्टर ऑफ डिमांड सौंपा। यूनियन अध्यक्ष शशि भूषण प्रसाद और महामंत्री आरके सिंह के नेतृत्व में सीओडी सौंपा गया। अब यूनियन को प्रबंधन के बुलावे का इंतजार है। कर्मचारियों का ग्रेड रिवीजन 1 अप्रैल 2026 से लंबित होने वाला है। गोमिया प्रखंड अंतर्गत बड़की पन्नू पंचायत के बेलडीह मैदान में शनिवार को प्रखंड स्तरीय किसान मेला सह कृषि प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। उद्घाटन प्रखंड 20 सूत्री अध्यक्ष लूदो मांझी, संजय कुमार, पंसस पारसनाथ सिंह, पप्पू मांझी, सरजू रविदास, उप मुखिया दसई सोरेन और प्रखंड तकनीकी प्रबंधक बबलू सिंह, कृषि विज्ञान केंद्र पेटरवार के वरीय प्रधान रंजय कुमार सिंह ने किया। रंजय कुमार सिंह ने किसानों को मिट्टी की जांच कराने तथा उन्नत किस्म के बीजों का लगाने का सलाह दी। उत्तराखंड ने रणजी ट्रॉफी क्वार्टर फाइनल में झारखंड को 1 पारी और 6 रनों से हराकर पहली बार सेमीफाइनल में जगह बनाई। जमशेदपुर के कीनन स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में मयंक मिश्रा ने दूसरी पारी में 5 विकेट लेकर जीत में अहम भूमिका निभाई। झारखंड की टीम दूसरी पारी में 130 रन पर सिमट गई, जबकि कप्तान विराट सिंह और कुमार कुशाग्र ने कुछ संघर्ष किया। उत्तराखंड ने पहली पारी में बड़ी बढ़त हासिल की थी।